जी। साधारण बातचीत में यह जी भी जी का जंजाल सा हो रहा है। अजीब बात ही चीत क्या, जहां और जिसमें देखो उसी में इस जी से जीते जी छुटकारा नहीं देख पाता। साहब या आप क्या कहते हैं, जी से जी को राहत है। जी मत चुराओ, हम जो कहें उसे सुनते चलो और इस जी की उलझी गांठ सुलझाते जाओ। बहुतों के नाम में यह जी गोट जी लगी है, जैसे जिया जी, जीवराम जी, जीवन दास जी, जीतू जी, बाजीराव जी, धर्मजीत जी, अजीत सिंह जी, परसू जी इत्यादि। अब काम में जी को लीजिए। रसोई जीवन, बाजी बदकर लड़ना, जीवन दान देना, जी मार, जीव का न मार एवं जी लगाना, जी पर खेल जाना, जी में उतार देना, जी दुखाना, जी कुढ़ाना, जी चुभाना, जी चुराना, जी लेना, जी देना, जी उचाटना, जी बिगड़ना, जी फटना, जी बहलाना, जी हटाना, जी मारना इत्यादि। जंग में गाजी, दो फरीकों में राजी, मियाँ बीबी राजी तो क्या करे काजी, कुत्तों में ताजी, आदमियों शाहजी लाला जी, हिंदुस्तान का हित चाहने वालों में दादा भाई नेहरू जी, नीच निकृष्टों में पाजी, साग में भाजी, मुसलमानों में हाजी, मेवाओं में चिरौंजी, मसाले में जीरा, फलों में अंजीर, स्त्रियों के आभूषण में जंजीर, पुकारने में हाँ जी हाँ, हाँ के आदि के अंत में भी वही जी। कितने कहते हैं फलाने पधार गए, गुजर गए, अमुक जी नाम कायम रखने को ये काम कर गए। बहुतेरे जी बहलाने को हवा खाने जाते हैं, जी की लगन हर घड़ी प्यारे के ध्यान में मगन। कितने शब्दों में इस जी के कारण जानो जान सी पिरोद गई है, जैसे अर्जी, गर्जी, मर्जी, दर्जी, करजी। इनमें से जी को अलग कर डालिए, नामों उन शब्दों की जान निकाल दी गई, तब आर गर मर दर कर सब बेकार है। नाते रिश्ते में जीजी, भौजी, भावजी, भतीजी, माँ जी इस जी में सजीव हैं। अंत में अब इस जी के घोरक धंधे को कहाँ तक सुलझावें जी की खोज करने जी घबराए गया, तो अब जी के जंजाल को समाप्त करते। स्त्रियां। स्त्रियां किस लिए हैं? हमारे शास्त्रों के अनुसार मर्द को सुख पहुंचाना इनका मुख्य काम है। न स्त्री स्वातंत्र मर्हति, मनु के इस वाक्य का भी यही प्रयोजन सिद्ध होता है। मर्द हर हालत में और तीनों पन में स्त्रियों का मोहताज रहता है। बचपन से बुढ़ापे तक बिना इनके अपना काम न चलता देख मनु महाराज ने यह लिख दिया कि मर्द इनको अपने ताबे में रख इनसे काम निकाला करे। स्त्री और पुरुष दो जाति के बीच जैसा परस्पर का बर्ताव है, उससे हमारी ऊपर की बात कि स्त्रियां पुरुषों के सुख के लिए हैं अच्छी तरह स्पष्ट है। अलावे मोहब्बत के माता अपने पुत्र को पालना, रोग दो घाम छांव से बचाए रखना अपना मुख्य काम समझती है। बहन अपने भाई का, देवरानी अपने देवर का सब काम कर देना अपना धर्म मानती है। स्त्री अपने पति को आराम और हर्ष पहुंचाना अपने लिए सबसे श्रेष्ठ काम, वरन अपने जन्म की सफलता मानती है। इसे कौन न स्वीकार करेगा। किसी किसी देश में जहाँ सभ्यता अपनी चरम सीमा को पहुंची है, स्त्रियों को मर्दों के बराबर का दावा है। यहाँ तक कि अमेरिका में स्त्रियां फौज तक में भर्ती हैं। इंग्लैंड में कितनी स्त्रियां बैरिस्टर हैं, किंतु हमारे यहाँ इनकी चलन नहीं है। इसलिए स्त्रियों की दशा के परिवर्तन पर बहुत जोर होना व्यर्थ है।
मकान की दुरुस्ती, लड़कों का आराम, रसोई इत्यादि कई एक काम इनके सुपुर्द किया गया है। जिस घर में स्त्रियां सुशील और सुघर हैं, वहाँ इन सब बातों का आराम है। उस पर में जाते ही चित्त प्रसन्न होता है। माता यस्य गृहे नास्ति पत्नी वा पतिदेवता, अरण्यम तेन गंतव्यम यथारण्यम तथा गृहम। सब सुख की खान माँ जिसके ना हो, अपना परम पूज्य देवता मानने वाली पतिव्रता पत्नी घर में ना हो, उसे चाहिए घर त्याग वन को सिधारे, क्योंकि उसके लिए जैसा घर वैसा वन। सच है, घर की स्त्रियां सुलक्षणा लक्ष्मी रूप हुई तो उस गृहस्थ की गृहस्थी के सुख के सामने स्वर्ग सुख भी अल्प है। वही फूहर और कर्कशा हुई तो घर क्या, वरन मोहल्ला और जाति भर को क्लेश और हानि पहुंचती है। वह घर क्या, वरन नरक से भी बुरा है। चार में एक भी जहां इस ढंग की हुई तो एक उस कर्कशा और चंडी के कारण तीनों का सुलक्षण और सुघरपन सब खाक में मिल जाता है। प्राणी प्राणी का जी ऊब उठता है। यही जी चाहता है घर छोड़ कहाँ भाग जाए। घर से वन को अच्छा इसी दशा में कहा है। स्मारम स्मारम स्वगृह चरितम दारुभूतो मुरारिया। इन कर्कशाओं का कुछ ढंग ही निराला है। ये किस बात से प्रसन्न है और क्या चाहती हैं, इसका भेद जानने में कदाचित उष्णा और बृहस्पति की बुद्धि भी थककर गोठिल पड़ गई। सास से लड़े, ससुर से लड़े, ननद से लड़े, मर्द मुआ तो इनका गुलाम ही ठहरा। जेठ जेठानी, देवर देवरानी की कोई हकीकत ही नहीं। बहन बहन लड़े, पड़ोसी से राह चलने वालों से लड़े, न कोई मिले तो हवा से लड़े। जब तक पेट भर के ना लड़ लें, अन्न न पचे। शक्ल देखा तो भूतनी सी मानो सब चुड़ैलों की अम्मा शमशान से उठी चली आ रही है। चाल ढाल बोल चाल किसी में जरा शऊर और सुगरपन का दखल नहीं। कसीफ और मैली ऐसी कि पास से निकल जाए तो दिमाग के रेजे रेजे उड़ने लगे। घर में जाकर देखिए तो भिन भिनाहट और मैलेपन से उकाई आने लगे। देखिए, अब उधर भी जरा नजर फैलाइए। स्वरूप देखिए, मानो साक्षात लक्ष्मी से बोल निकला, मानो फूल झर रहा हो। अंग अंग की सजावट कोमलता, सलोनापन और सुकुमारता से मन हरे लेती है। चाल ढाल, रहन सहन में कुलांगनापन और भलमनसाहट बरस रही है। धन्य है उनका जीवन और महापुण्य भूमि है वह घर, जिसे असूर्य पश्या ऐसी स्त्रियां सती सावित्री समान अपने पाद न्यास से पवित्र करती हुई दीपक समान प्रकाश कर रही हैं। दृष्टिया खंजन चातुरी, मुखरुचा सौधाधरी माधुरी, वाचा किंच सुधा समुद्र लहरी, लावण्य माम अन्यच्च गतागत कुतूहलम नैनम योरपांगाधि स्मितं कुलनत भुवाभर एवं विश्राम्यति, वचः प्रियतम श्रुतिरेव तिरेव कोपक्रम, कदाचिदपि चेत्तदा मनसि केवलम मच्चति। इनकी देह प्रभा सफाई लवनाई है और निकाय देख किसका मन नहीं मोहता। इसी में स्त्रियां गृहस्थी की सार समझी गई हैं। सभ्य और शाइस्ता मुल्कों में जहाँ औरतें पढ़ी लिखी हैं, वहाँ इनमें सखुन आराई और गप कोई आश्चर्य नहीं। वरन हम लोगों के समाज में भी जहाँ औरतों की हालत बड़ी लचर हो रही है, पर बात करने में हजार मर्दों का कान काटे हुए हैं। लोग कहते हैं औरतें बड़ी बातूनी होती हैं। हम कहते हैं केवल कहने ही में क्यों। कौन सी चीज है जिसमें औरतें मर्द से अधिक बढ़ी चढ़ी नहीं है। जहाँ कहीं वे पढ़ाई लिखाई जाती हैं, वहाँ स्त्रियां पुरुषों के ऊपर हो गई हैं। हमारे यहाँ के ग्रंथकार और धर्मशास्त्र गढ़ने वालों की कुंठित बुद्धि में न जाने क्यों यही समाया हुआ था कि स्त्रियां केवल दोष की खान हैं, गुण इनमें कुछ है ही नहीं।
इसी से चुन चुन उन्हें जहाँ तक ढूंढे मिला, केवल दोष ही दोष इनके लिए लिख गए, और जहाँ तक इनके हक में बुराई और अत्याचार करते बना, अपने भरसक न चूके और उन्हें हर तरह पर घटाया। कानून में इनका सब तरह का हक मार दिया, धर्म संबंध में इन्हें प्रधान न रखा, दर्जे में इन्हें और महाजघन्य शूद्रों को एक ही माना। और किसकी कहें, मनु जिसके समान चोखा और हर समय में बरतने के पक्षपात विहीन शस्त्र प्रेरणताओं में किसी दूसरे का धर्मशास्त्र ऐसा नहीं है। उन्होंने शूद्र और स्त्रियों की सब तरह पर रेड़ मारी है। खैर, आर्यों के मुकाबले जो शूद्रों को घटाया, सो तो उनकी पॉलिसी थी। जेता और जित दोनों एक ही क्यों कर सकते हो? किंतु हमारी निपट ललनाओं का जो सब भांस सत्यानाश किया, इसे कौन न कहेगा कि उनके धर्मशास्त्र में यह एक कलंक का टीका है। अस्तु, हमारा पूर्वगत प्रस्ताव यह था कि स्त्रियां पुरुषों में सब तरह पर बढ़ी चढ़ी है। यह बात बहुत ही सटीक और सच है। मोहब्बत और स्नेह जैसा इनमें है, सबों के कदर कलेजे में कभी समा ही नहीं सकता। धर्म और दया की तो वे मूर्ति होती हैं। हमारा हिंदू धर्म, जिसे सब लोग लचर कहकर धकियाए फिरते हैं, इस अबलाओं ही की दया के सहारे से किंचित टिक रहा है। मुंतजिम ऐसी कि टोडरमल की अकिल भी इनके इंतजार के आगे चक्कर में आती हैं। पुरखिन पुरनिया स्त्रियों का उनके घर का इंतजाम मोटी मोटी सल्तनत का नमूना है। सिवा इसके अब भी हम लोगों में ऐसी वैसी बुद्धिमती चतुरसयानी स्त्रियां पड़ी हैं, जो कोठी और इलाके का वरन राज का भी सब काम संभाले हैं। लज्जा, धैर्य, सब्र, सहिष्णुता, गमखोरी इत्यादि गुणों में जो ये एकता हुई, तो कोई विशेष तारीफ की बात नहीं, क्योंकि हया, दया, माया, गम आदि स्त्रियों ही के गुण हैं। हम कहते हैं वीरता आदि बहुत से पौरुषेय गुण, जिनमें मर्द डींग मार मार अपना दर्जा स्त्रियों के ऊपर कायम रखते हैं, उनमें भी ये स्त्रियां कितनी आगे बढ़ी हैं। चांद सुल्तान, अहिल्याबाई, बैजाबाई आदि जो पहले हो गई, उन्हें कौन गिनावे। हाल में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई एक ऐसी हो गई कि बड़े बड़े वीर बाबरों से भी ऐसा कभी नहीं हो सकता। अपने सौंदर्य को बढ़ाना और अपने को दिखलाना इनमें स्वाभाविक होता है। यह धर्म बुरा भला सबों में एक सा होता है, कुछ बुरे ख्याल से नहीं, किंतु यह स्वाभाविक धर्म इनका है। कोयला सी काली कलूटी भी अपने को बन ठन एक बार तिलोत्तमा और उर्वशी को अपनी रूप की सजावट में दबाना चाहती है, तब उनकी कौन कहे जो रूप गर्विता है। इत्यादि ललनाओं का गुणगान ऐसा सरस विषय है कि इसे जहाँ तक पल्लवित करने जाएं, हमारे पाठकों का मन ललक ललक कर पढ़ने से कभी न थकेगा। हम सिद्ध कर चुके हैं कि पुरुषों की कट्टर जात की अपेक्षा निर्दोष और निष्पाप स्त्री मात्र विशेष गौरव के योग्य है। अब हम यह दिखाना चाहते हैं कि अबलाओं में भी हमारी भारत की ललना गुण गौरव में प्रथम और सर्वश्रेष्ठ है। अपना तन मन जलाकर और सर्वस्व सुख से हाथ धो कुल की मर्यादा का निर्वाह कर देना आर्य कुलगामिनी ही जानती है, जो यूरोप की सुशिक्षित रमणी 100 बार जन्म लेकर भी नहीं कर सकती। गोल्डस्मिथ अपने एक हास्य प्रधान लेख में लिखते हैं, मैंने एक बार कब्रिस्तान की सैर करता हुआ एक कोने में जाकर देखा तो एक नौजवान सुंदरी टटकी बनी हुई कब्र पर कोमल परकमलों से पंखा झल रही है। मेरे जी में इस समय अनेक भाव उदय हुए। मन में कहने लगा, सच्चा प्रेम इसी का नाम है। पास जा सलाम कर बोला, निस्संदेह आपका प्रेम संसार में एक उदाहरण होने योग्य है। परलोक में इस मृतक की आत्मा को न संतोष हुआ होगा, जिसके लिए आप अपने कर कमलों को इतना श्रम दे रही हैं। वह बोली,
इसके संतोष से मुझे अब क्या मिलेगा? अब यह फिर से जी सकता ही नहीं। मुझे अपने संतोष की पड़ी है। समाज में प्रचलित रीति के अनुसार जब तक यह कब्र न सूखेगी तब तक मैं अपने ऊपर से इस रंडापे का बोझ नहीं टाल सकती। इसलिए पंखा झल रही हूँ कि जितनी ही जल्द यह कब्र सूखेगी उतना ही जल्द मेरा सुहाग फिर से जगेगा। मुझे सुंदरी की बात सुन ताज्जुब हुआ। भीतर से तो इसकी व्यर्थ चेष्टा पर अत्यंत क्रोध आया, पर ऊपर से हंसकर उससे विदा हो घर की राह ली। यह किस्सा गोल्डस्मिथ की एक कल्पना मात्र है, किंतु इसमें कुछ भी संदेह नहीं कि उनकी सभ्यता का धब्बा वहाँ स्त्रियों में स्वतंत्रता इसी दर्जे तक पहुंची हुई है जिसका चित्र गोल्डस्मिथ ने इस ढंग से उतार हंसी उड़ाया है। भारत ललनाओं में बंधकी और उल्टाएं भी इतना साहस करने की हिम्मत नहीं करेंगी जैसा वहाँ अच्छे अच्छे घराओं की कुलांगनाएं करती हैं, हमारी ललनाएं करती हैं। हमारी ललनाएं पढ़ी लिखी नहीं होती, पर शालीनता, धीरापन, सब्र और सहनशीलता में पृथ्वी भर की स्त्रियों के बीच एक उदाहरण है। पुरुषों में शुद्ध चरित्र और पवित्र आचरण ढूंढना चाहो तो 100 में 95 अत्यंत निकृष्ट और पतित पाए जाएंगे, जिसके गुप्त या प्रकट चरित्र से घिन होती है। वहीं इन आर्य ललनाओं में 100 में कदाचित 5 भी ऐसी हो या ना हो जिनके चरित्र को हम दूषित कहने का साहस कर सकेंगे, और 95 ऐसी होंगी जो सौंदर्य और सौभाग्य लक्ष्मी साक्षात शची सी होकर भी नमनता, भलपन, साहस, सिधाई और सख्त भाव में मानो भवानी की मूर्ति है। कुलीनता की नाक, लज्जा की खान, श्रद्धा, दया और शांति की मूर्ति, घर की सर्वस्व संपत्ति, हमारी गृहेश्वरी बामा जन भारत की इस गिरी दशा में कौम का जेवर और आर्य जाति का श्रृंगार है। हम अपनी सती सच्चरित्र बलाओं का जितना अभिमान करें सब थोड़ा है, विशेषकर ऐसी दशा में जब हम अपनी अशिक्षित कुलांगनाओं का यूरोप की सुशिक्षित सभ्यता की सरताज रमणी जनों के साथ मिलान करते हैं। साहब बहादुर 1000 रुपया भी लावें तो मेम साहब के एक गौन में उड़ जाते देर न लगेगी। साहब एक एक पैसे की किफ़ायत करते हैं। मेम साहब को अपने फैशन की सजावट में सैकड़ों फूंक देते आह नहीं आती। साहब एक कोने में पड़े भिनभिनाया करते हैं। मेम साहब अपनी चंचलता और चुलबुलेपन के कारण बंगले में कूदती फिरती हैं। साहब मेम साहब की चरण सेवा में हरदम हाजिर रहकर भी जरा सा चूके कि उनकी खातिर शिकनी होते देर नहीं। वहीं हमारी स्त्रियां परकटा पखेरू की भांति घर रूप पिंजरे में बंद रूखा सूखा भोजन और मोटा झोटा कपड़ा मात्र में सतीत्व पालन करते बैठी रहती हैं। बाहर बाबू साहब अपने सुख और आराम के लिए सैकड़ों रुपए बहा देते हैं। नई नई कलियों के रस का स्वाद लेते डूबते फिरते हैं। पति देवता हमारी गृहेश्वरियों को उनके पतित पति कभी धोखे से भी एक बार उन पर चित्ते दें तो इतने ही से निहाल हो जाती हैं। धन्य है इनके धैर्य और सब्र को। देश की दुर्गति के बहुत से कारणों में स्त्रियां की ओर से मर्दों का निरपेक्ष होना भी एक कारण है। मनु महाराज लिख गए हैं, जामयो यानि गेहानि शपन्ते प्रतिपूजिता तानि कृत्या हतानिवं विनश्यन्ति समन्ततः। भली भांति आदर न पाए बहु लोग जिस घर को शाप देती हैं वह घराना कृत्याहत के समान सब ओर से नष्ट हो जाता है। सच है, असंख्य घराने इन्हीं स्त्रियों की निरपेक्षता के कारण निर्वंशी हो गए कि कौड़ी कौड़ी को मुहताज भूखों मर रहे हैं। सचमुच ये कुलांगना वधूजन लक्ष्मी का रूप होती हैं। अंग्रेज तो इनकी खातिरदारी और हर तरह इन्हें प्रसन्न रखते हैं। उसका फल प्रत्यक्ष देखा जाता है कि दिन दिन उनकी श्री वृद्धि चौगुनी होती जाती है। वहीं हम लोगों ने
जो जब तरह पर इन्हें घटा दिया और दुर्गत में रखा, उसका फल भी प्रत्यक्ष है। आर्य ललनाओं की दशा का परिवर्तन हम तरक्की की पहली सीढ़ी कहेंगे, और समाज संशोधन तो कभी संभव नहीं कि इन्हें छोड़ हम कभी एक कदम भी आगे बढ़ सकें। स्त्रियां जो निरंकुश और स्वतंत्र हुआ चाहें तो नदी समान कुलरूपी कगारे को एक दम में ढहाए दूर फेंक सकती हैं। यह उन्हीं की कृपा और भलमनसाहत है जो भीतर भीतर अपना कुलांगनापन निभाती हुई हमें बाहर इस लायक बनाए हुए हैं कि कुलाभिमान में अग्रसर हो, मूछा तरेर तरेर बड़े कुलीन और इज्जतदार बनते हैं। दर्द दलन में क्षेमेंद्र कवि ने इसी तात्पर्य को बड़ी लियाकत और कविता चातुर्य के साथ प्रकट किया है। कुलाभिमान कस्तेषां जघन्य स्थान जन्म नाम कुलकूलंकषायेषां जनन्यो निम्नगास्त्रियः कुलम कुलम कलयतां मोहन मिथ्याभिमानिनां लग्नं को यन्न जानीम लब्धग्रीवाग्रह रहे। धन यौवन संपात दर्प कालुष्य विप्लवा के उन्नत सरि भ्रष्टा वार्यन्ते निगमास्त्रिय। नाक नाक निगोड़ी भी क्या ही बुरी बला है, जिसके नहीं तो उसका फिर जीना ही क्या। कहावत है, नखटा जिया बुरे हवाल है, तो न जानिए क्या क्या फसाद बर्पा करती है। जरा जरा सी बात में इसके कट जाने का डर लगा रहता है। नित्य के भोजनाच्छन में बड़े संकुचित भाव से रहते हैं, निहायत दंगदस्त फटेहाल से जिंदगी पार कर रहे हैं। यहाँ तक कि पेट भर खाते तक नहीं, मोटा झोटा पहन रूखा सूखा खा पी किसी तरह गुजारा कर लेते हैं। पर नाक की जगह राजा करण से उदार हो जी खोर शाह खर्च बन बैठते हैं। पास न हुआ तो कर्ज अपने ऊपर लाद लेते हैं। वर्षों तक वरन जिंदगी भर ऋण से उद्धार नहीं पाते, पर बिरादरी और पंच के बीच नाक नहीं कटने देते। गर्दन कट जाए बला से, पर नाक न कटने पाए। चोखे लोग आन वाले नाक पर रख देते हैं, पर हेठ ही नहीं सहते। भगवान ऐसों के नाक की लाज रख भी देता है। भटक कर इधर उधर ना मुड़े, बराबर नाक के सौहें चले जाएं, दूर से दूर मंजिल को तय कर ठिकाने पर अंत को पहुंचेंगे ही। तब हमारे और आप में केवल नाक मुंह का बल रहा, इसलिए कि उसी अपने जीवन की मंजिल तक आप भी अंत को पहुंचे सही, पर जिद में आप किसी बुजुर्ग का कहना न मान अपने मन की कर बहुत भटकने के उपरांत हम अपनी मंतिक और तकरीर के दखल को बालाए ताक कर सरल सीधे भाव से किसी आप्त महानुभाव को अपने लिए रहनुमा करने वाला मान विश्वास की लैन डोरी पर सीधे चले गए। कोई कठिनाई रास्ता में हमें न झेलना पड़ा। बड़ा कुनबा है, पोते और नातियों की गिनती दर्जन और कोड़ियों में की जाती है। बुढ़ऊ जो भागवानी का तमगा बांधे हुए हैं, गृहस्थी के इंतजाम और बहू बेटियों की देखभाल में जिंदगी का ओर होता जाता है। चादर के 4 खूंट हैं। इत्तेफाक से एक कोना मैला हो गया, जात बिरादरी के लोग ने छोड़ दिया। हुक्का पानी पंच की भाजी बंद हो गई। बुढ़ऊ बड़े चक्कुलिश में पड़े हुए हैं, बिरादरी के एक एक आदमी की खुशामद में लगे हैं। नाक घिसते पिसते और नकघिरी करते करते नाक की नोक खियाई गई, पर किसी का मुंह सीधा नहीं होता। बड़ा भारी डांट देने पर लोगों ने उन्हें बिरादरी में लेना भी मंजूर भी कर लिया। तो भाजी जो बांटी गई उसमें लड्डू कुछ छोटे थे। लोगों ने नकासा छिड़क उसे लौटा दिया और नाक भौं सिकोड़ने लगे। बूढ़े का किया धरा सब नष्ट हो गया, हाथ मल पछताता रह गया इत्यादि। इस नाक की लाज निभाने में न जानिए कितने झगड़े रहते हैं, जिसमें बड़े कुनबे वाले गृहस्थ का यावत जीव पिंड नहीं छूटता। ईश्वर की बड़ी कृपा है
जिसकी अंत तक प्रतिष्ठा पूर्वक निभ जाए और नाक की नोक न झड़ने पाए। समाज को छिन्न भिन्न करने में जहाँ और बहुत सी बातें हैं, उनमें नाक निगोड़ी भी एक है। द वर्णमाला में यह अक्षर इतना बहुव्यापक हो रहा है कि शब्द के भंडार में खोजो तो कम से कम 6वां हिस्सा संपूर्ण शब्दावली का ऐसा पाओगे जिसमें आदि, मध्य या अवसान में कहीं पर कहीं यह अवश्य आता है। फिर हम हिंदुओं का अस्तित्व तो इसी के द्वारा है, क्योंकि हिंद शब्द में से द को निकाल डालो तो हित और अ से कोई वाक्यार्थ को बोध न होगा। ऐसा ही दास या दास्य भाव जिसके हम बड़े प्रेमी हैं, उसमें भी यह द है। एवं दीनता, दुख, दरिद्रता, दर्द, जिसका कुल दार मदार इस दुनिया के इर्द गिर्द केवल हिंदू जाति पर आ लगा है, सबों में यह द अपनी व्यापक शक्ति दिखला रहा है। फिर हम लोग इस द की इतनी शागिर्दी सी कर रहे हैं, जिसमें यह आ गया है उसे बड़े चाह से पकड़े हुए। जैसे देने में यह है तो देने में हम इसके कान काटे लेते हैं, लेने में द नहीं है तो लेने को विलायत के सुपुर्द कर दिया। हमारे बराबर देनदार भी कोई नहीं है, सो इसीलिए कि उसमें भी यह द झलक मार रहा है। ऐसा ही गर्दखोरी में द है, उसमें भी हम सबके सरदार हैं। हाँ, मर्दानगी, दिमाग, दाक्षिण्य में द देख उदास हो ख्याल करने लगे कहीं और भी द मिल सकता है। सोचते सोचते सोचा तो पर्दे में उसे पाए पर्दा उन पर छोड़ की आड़ में मर्दानगी आदि को दबा लिया। पीछे दंभ दीवानापन दबने में द को दामिनी की द्युति साथ दमकते देख देह में फिर मानो दम आया और आगे ख्याल दौड़ाने लगे तो दिवाली में उसे पाए द कर प्रेमी हिंदुस्तान खुद दिवालिया बन बैठा। धातु पाठ में द का प्रयोग देने के अर्थ में किया गया है, जिसमें दयावान उदार दाखरस के पान का सा आनंद अभिभव करता है। पर कट्टर सूम गीदड़ देने की चर्चा मात्र में मुर्दा या हो दाहिने बाएं ताकने लगता है। देर से इस द के फेर में पड़े दिमाग खराशी करते बीता, सिवा दोष के कोई एक भी गुण इसमें न पाए गए। पढ़ने वाले कहेंगे यह बड़ा दोषदृक अदूरदर्शी है, तो इसके गुण सुनिए। शब्दालंकार अनुप्रास का तो यह मानो प्राण है। कोमलता में यह लकार से किसी अंश में कम नहीं है। माधुर्य इसमें टपक रहा है, जिसके उच्चारण में जीभ को अणुमात्र भी आयास नहीं करना पड़ता, वरन एक प्रकार स्वाद मिलता है। एक तो वर्णमाला में इतने अक्षर सबों में कोमल निश्चय किए गए हैं, उसमें भी यह मध्यम वर्ण होने से प्रसाद गुण की मूर्ति है। भाषाओं में फारसी जो बड़ी मधुर है, उसका यही कारण है कि उसमें द की अधिक भर्ती की गई है, जिसके कम से कम तिहाई शब्द ऐसे हैं जिसमें द अवश्य आया है। हमारी हिंदी में जो बाहर के शब्द राइज हो गए हैं, उनमें जो फारसी के शब्द हैं उनमें बहुधा द आया है, जैसे दिल, दिमाग, दीन, दुनिया, दीदार, दीनार, दरकार, दरबार इत्यादि। दीपक, द्वार, दहली, दीठ इत्यादि कामकाजी शब्दों के यह आदि में आया है। मेदुर, मंदर, मेदनी, मदिरा आदि जिनमें कोई क्रिया या कारकत्व का उत्पादन नहीं है, द मध्य में आया है। प्रमोद, विनोद, पयोद, मोद इनके अंत में द है। दिग्दर्शन मात्र हमने करा दिया है, सोचते जाइए, शब्दों में द की व्यापकता मिलती जाएगी। बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखित कुछ निबंध। आंसू। मनुष्य के शरीर में
आंसू भी गड़े हुए खजाने के माफिक है। जैसा कभी को कोई नाजुक वक्त आ पड़ने पर संचित पूंजी ही काम देती है, उसी तरह हर्ष, शोक, भय, प्रेम इत्यादि भावों को प्रकट करने में जब इंद्रियां स्थगित होकर हार मान बैठती हैं, तब आंसू ही उन भावों को प्रकट करने में सहायक होता है। चिरकाल के वियोग के उपरांत जब किसी दिली दोस्त से मुलाकात होती है, तो उस समय हर्ष और प्रमोद के उफान में अंग अंग ढीले पड़ जाते हैं। वाष्प गदगद कंठ रूंध जाता है। जिह्वा इतनी शिथिल पड़ जाती है कि उससे मिलने की खुशी को प्रकट करने के लिए एक एक शब्द मानो मनोबोझ सा मालूम पड़ता है। पहले इसके कि शब्दों से वह अपना असीम आनंद प्रकट करे, सहसा आंसू की नदी उसकी आंख में उमड़ आती है और नेत्र के पवित्र जल से वह अपने प्राण प्रिय को नहलाता हुआ उसे बगलगीर करने को हाथ फैलाता है। सच्चे भक्त और उपासक की कसौटी भी इसी से हो सकती है। अपने उपास्य देव के नाम संकीर्तन में जिसे अश्रुपात न हुआ, मूर्ति का दर्शन कर प्रेमाश्रुपात से जिसने उसके चरण कमलों का अभिषेक न हुआ, उस दंभिक को भक्ति को आभास मात्र से क्या फल। सरल कोमल चित्त वाले अपने मनोगत सुख दुख के भाव को छिपाने की हजार हजार चेष्टा करते हैं कि दूसरा कोई उनके चित्त की गहराई को न था सके, पर अश्रुपात भाव गोपन की सब चेष्टा को व्यर्थ कर देता है। मोती सी आंसू की बूंदें जिस समय सहसा नेत्र से झरने लगती हैं, उस समय उसे रोक लेना बड़े बड़े गंभीर प्रकृति वालों की भी शक्ति के बाहर होता है। भवभूति ने, जिनको प्रकृति का चित्र अपनी कविता में खींच देना खूब मालूम था, कई ठौर अश्रुपात का बहुत उत्तम वर्णन किया है, जिसमें यही आशय निकलता है तथा अयन्ते वाष्पौध स्तुटित इव मुक्ता मणिसरो विसर्पन धारा बिरल लुठति धरणीं जर्जर करण निरुद्धोप्यावेग स्फुरद्धरनासा पुटतया परेशा मुन्नयो भवति च भराध्यात् हृदय विलुलित मतिपूरे वाष्पमानं दशोक प्रभवम सृजन्ति तृष्णयोत्तान दीर्घा स्नपयति हृदये स्नेह निश्यांदिनी ते धवल बहल मुग्धा दुग्धकुल्येव दृष्टि। यदि सृष्टिकर्ता अत्यंत शोक में अश्रुपात को प्राकृतिक न कर देता, तो वज्रपात सम दारुण दुख के वेग को कौन संभाल सकता। इसी भावार्थ का पोषक भवभूति का नीचे का यह श्लोक बहुत उत्तम है। पूरोत पीड़े तड़ागस्य परिवाह प्रतिक्रिया शोक चोभे च हृदयम प्रलापैरेव धार्यते। अर्थात बरसात में तालाब जब लबालब भर जाता है, तो बांध तोड़ उसका पानी बाहर पानी देना ही सुगम उपाय बचाव को होता है। इसी तरह अत्यंत शोक से शोभित तथा व्याकुल मनुष्य को अश्रुपात ही हृदय को विदीर्ण होने से बचा लेने का उपाय है, बल्कि ऐसे समय रोना ही राहत है। जैसा भवभूति ने लिखा है, इदं विश्वं पाल्यं विधिवद्भ्युक्तेन मनसा प्रिया शोको जीवं कुसुमविव धर्म क्लम्यति स्वयं कृत्वा त्यागं विलपन् विनोदो य पयुसुलभ स्तदाच्च पयुच्छ्वासो भवति ननु लाभो हेरुत्तम। कोई शूरवीर जिसको रण चर्चा मात्र सुन जोश आ जाता है और जो लड़ाई में गोली तथा बाण की वर्षा को फूल की वर्षा मानता है, वीरता के उमंग में भरा हुआ युद्ध यात्रा के लिए प्रस्थान करने को तैयार है। विदाई के समय विलाप करते हुए अपने कुनबा वालों के आंसू की एक एक बूंद की क्या कीमत है, यह वही जान सकता है। वह शस्पंज में पड़ आगे को पांव रख फिर हटा लेता है। वीर और करुणा दो विरोधी रस अपनी अपनी ओर से उमड़ उमड़ देर तक उसे किंकर्तव्य विमूढ़ किए रहते हैं।
आँख में आंसू उन्हीं अकुटिल सीधे सत्पुरुषों के आता है जिनके सच्चे सरल चित्त में कपट और कुटिलाई ने स्थान नहीं पाया है। निठुर निर्दयी मक्कार की आंखें जिसके कट्टर कलेजे ने कभी पिघलना जाना नहीं, दुनिया के दुख पर क्यों पसीजेंगी। प्रकृति ने चित्त का आँख के साथ कुछ ऐसा सीधा संबंध रख दिया है कि आँख चित्त की वृत्तियों को चट पहचान लेती है और तत्काल तदाकर अपने को प्रकट करने में देर नहीं करती। तो निश्चय हुआ कि जो बेकलेजे हैं उनकी बैल सी बड़ी बड़ी आंखें केवल देखने ही को हैं, चित्त की वृत्तियों का उन पर कभी असर होता ही नहीं। चित्त के साथ आंख के सीधे संबंध को बिहारी कवि ने कई दोहों में प्रकट किया है। यथा कोटि यतन कीजय तऊ नागरी नेह दुरै न, कहे देत चित चीकनो नहीं रुखाई नैन। दहै निगोड़े नैन ये गहे न चेत अचेत, हों कसी के रस को करो ये निरखत हंसी देत। मृतक के लिए लोग हजारों लाखों खर्च कर आलीशान रोजे, मकबरे, कब्रें संगमरमर या संगमूसा ही बनवा देते हैं। कीमती पत्थर, मानिक, जमुर्रत से आरास्ता उन्हें करते हैं। पर वे मकबरे क्या उसकी रूह को उतनी राहत पहुंचा सकते हैं जितनी उसके दोस्त आंसू के कतरे टपका कर पहुंचाते हैं। इस आंसू में भी भेद है। कितनों का पनीला कपार होता है, बात कहते रो देते हैं, अक्षर उनके मुख से पीछे निकलेगा, आंसुओं की झड़ी पहले ही शुरू हो जाएगी। स्त्रियों को जो बहुत आंसू निकलता है, मानो रोना उनके पास गिरों रहता है। इसका कारण यही है कि वे नाम ही की अबला और अधीर हैं। दुख के वेग में आंसू को रोकने वाला केवल धीरज है। उसका टोटा यहाँ हरदम रहता है, तब इनके आंसू का क्या ठिकाना। सत्वशाली धीरज वालों को आंसू कभी आता ही नहीं। कड़ी से कड़ी मुसीबत में दो चार कतरे आंसू के मानो बड़ी बरकत है। बहुत मौकों पर आंसू ने गजब कर दिया है। सिकंदर का कौल था कि मेरी माँ की आंख के एक कतरा आंसू की कीमत मैं बादशाहत से भी चढ़कर मानता हूँ। रेणुका के अश्रुपात ही ने परशुराम से 21 बार क्षत्रियों का संहार कराया। कितने ऐसे लोग भी हैं जिन्हें आंसू नहीं आता। इसलिए जहाँ पर बड़ी ज़रूरत आंसू गिराने की हो तो उनके लिए प्याज का गट्ठा पास रखना बड़ी सहज तरकीब निकाली गई है। प्याज जरा सा आंख में छू जाने से आंसू गिरने लगता है। किसी को बैगन बावले, किसी को बैगन पत। बहुधा आंसू का गिरना भलाई और तारीफ में दाखिल है। हमारे लिए आंसू बड़ी बला है। नज़ले का जोर है, दिन रात आंखों से आंसू टपकता रहता है। ज्यों ज्यों आंसू गिरता है त्यों त्यों बिनाई कम होती जाती है। सैकड़ों तदबीरें कर चुके, आंसू का टपकना बंद न हुआ। क्या जाने बंगाल की खाड़ी वाला समुद्र हमारे ही कपाल में आकर भर रहा है। आंख से तो आंसू चला ही करता है। आज हमने लेख में भी आंसू ही पर कलम चला दी। पढ़ने वाले इसे निरी नहुसत की अलामत न मान हमें क्षमा करेंगे।